शुक्रवार यानी 9 मई को रात पाकिस्तान ने एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल से भारत के कई इलाकों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान भी चुप नहीं बैठा। जवाब ऐसा दिया कि दुश्मन के 4 एयरबेस हिला दिए। इस बार लड़ाई सिर्फ सरहद पार नहीं, आसमान में भी दिखी, जहां भारत की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी ने दुश्मन के हथियारों को हवा में ही उड़ा दिया। देश अब हाई अलर्ट पर है और हर पल ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात भारत के कई इलाकों जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत और कड़ा जवाब भी दिया। पाकिस्तान ने एक ही रात में भारत के 26 ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेसों पर मिसाइलों से हमला किया और जबरदस्त तबाही मचाई। शनिवार यानी 10 मई की सुबह भारत ने इस्लामाबाद के पास स्थित नूर खान, मुरीद, रफीकी जैसे बड़े पाकिस्तानी एयरबेसों को निशाना बनाया। इन हमलों में पाक सेना के ढांचों को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पाकिस्तान ने सुबह 12 बजे तक के लिए अपना पूरा एयरबेस बंद कर दिया। भारत की तरफ से जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान के कई शहरों जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। भारत की एयर डिफेंस ने भी कमाल कर दिखाया। सरसा, जम्मू और पठानकोट जैसे इलाकों में पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को भारत के S-400, L-70 और Ju-23 जैसे आधुनिक सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भारत के डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही खत्म करते देखा जा सकता है। गुजरात के कच्छ में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। वहीं पठानकोट में रात भर रुक रुक कर धमाके हुए और भारतीय सेना ने जवाब में विमान रोधी तोपों से फायरिंग की। श्रीनगर, ऊधमपुर, बारामूला और उरी जैसे इलाकों में भी धमाकों की खबरें आईं, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भारत की तरफ से पीओके के नीलम घाटी और सियालकोट में भी ड्रोन और मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की गई। अब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की जानकारी दी गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ओर से शुरू की गई लड़ाई में भारत ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि दुश्मन के कई अहम ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। मौजूदा हालात गंभीर हैं और दोनों देश जंग के कगार पर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार की रात भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में 3 मुख्य एयरबेस शामिल थे, मुरीद, चकवाल, नूर खान एयरबेस और रफीकी एयरबेस, जबकि एक और एयरबेस रहीम यार खान पर भी मिसाइलें दागी गईं। मुरीद चकलाव एयरबेस, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में है, भारत के सबसे अहम टारगेट में से एक था। ये एयरबेस यूएवी और यूसीएवी जैसे ड्रोन ऑपरेशनों का बड़ा केंद्र माना जाता है और यहीं से कई बार भारत के खिलाफ ड्रोन हमले किए गए। नूर खान एयरबेस, जिसे पहले चकला एयरबेस कहा जाता था, रावलपिंडी में स्थित है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास है। ये एयरबेस वीआईपी मूवमेंट और खास मिशनों के लिए प्रयोग होता है। पाकिस्तान की सेना इसे लाइफलाइन जैसा मानती है। दुश्मन के सबसे सुरक्षित अड्डे भी अब सुरक्षित नहीं रहे। अब आते हैं रफीकी एयरबेस पर, जो शोरकोट पंजाब के पास है। यहाँ JF-17 थंडर और मिराज जैसे एडवांस फाइटर जेट तैनात हैं। ये एयरबेस पाकिस्तान के तेज हवाई हमलों का एक बड़ा केंद्र है। इसी बीच रहीम यार खान एयरबेस पर भी रात को मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ा गड्ढा देखा गया, जिससे पता चलता है कि भारत की मिसाइलें कितना सटीक निशाना लगा रही हैं। ये एयरबेस पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में है और इसे रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। यह हमला दर्शाता है कि भारत ने अब अपनी रेंज और तैयारी दोनों को विस्तार दे दिया है। अब जब पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हो रही है और भारत ने अपना दमखम दिखा दिया है, तो ये साफ है कि हमारा देश न सिर्फ जवाब देना जानता है, बल्कि दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फौज की हर कार्रवाई ने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं है, मुंहतोड़ जवाब भी देता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल देश की नजरें सरहद पर टिकी हैं और दिलों में एक ही आवाज है, जय हिंद।